देखिए, आइए हम उल्टा करके दिखा रहे हैं। ये रहा उल्टा साइड। तो हम इस टेबल कवर या मेज कवर जो भी बोलिए, हम इसे बुनाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए हम थालपोश बनाते हैं, जिसमें हम इस साइज के टिकिया बनाएंगे। देखिए, ये उल्टा साइड है, ये सीधा साइड है। तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए एक सिंपल सा ये बना लिया था। अब हम इसी के हिसाब से बनाएंगे। हमने इसे बनाने के लिए 2 प्लाई का ऊन लिया है, 2 कलर के ऊन से बना रहे हैं हम। तो आइए ऐसा बनाना बता रहे हैं हम। पहले गांठ लगाएंगे, उसके बाद चैन बनाएंगे। छह चैन बना लेंगे गांठ लगाने के बाद, ऐसे। उसके बाद इसको गोल कर लेंगे हम। अब यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे। अब देखिए कैसे बुनेंगे। इस पे हम ऐसे 2 बार करेंगे। देखिए, 1 2 और फिर जो हमने ये गोल बनाया इसमें लगा के बुनाई करेंगे। देखिए, पहले एक गिराएंगे, फिर दूसरा गिराएंगे ये फंदे। अब ये पूरा, फिर इसमें 2 बार हम घुमाएंगे। उसके बाद फिर इसमें डाल के बुनेंगे ऐसे। ये हमारा 3 हुआ, 1 2 3। ये चैन भी इसी में गिनाएगा। एक बार और समझिए। एक फंदे, फिर उस पर एक लगाएंगे डबल फंदे। उसके बाद हम इसमें लगा के पहले एक फंदे निकालेंगे, फिर इसको ऊपर करके दूसरे फंदे निकालेंगे, और फिर जो ये बच रहा है 2, देखिए, इसे एक फंदे करेंगे। इस तरह से हम ये 20 बना लेंगे। मैंने 20 राउंड कर लिया है इसे। अब हम इसको इस चैन में बांधेंगे, इस चैन में। चैन में बांधने के बाद हम इसे काट लेंगे। अब इसको काटने के बाद हम इसको पीछे के साइड इस धागा को ऐसे बुन के खींच लेंगे, ऐसे। देखिए, ये रहा हमारा सीधा साइड। देखिए, दोनों बराबर है। इसी तरह से हमने कुछ टिकिया बना लिया है। तो आइए इसमें हम बुनना सीख रहे हैं। बुनने के लिए देखिए, दूसरा कलर ऊन लेंगे। हम वाइट ले रहे हैं। ये भी 2 प्लाई ही है। इससे पहले हम गांठ बना लेंगे। गांठ बनाने के बाद एक टिकिया लेंगे और इसमें कहीं से भी इसके यहाँ पे ऐसे लगा के बुनना स्टार्ट करेंगे। दो चैन लगा लिया मैंने। फिर हम डबल क्रोशिया बुनेंगे यहाँ पे। ये रहा। फिर ऐसे डबल क्रोशिया एक छोड़ के और फिर इसमें बुनेंगे। ऐसे बनाएंगे डबल क्रोशिया, ऐसे करके छोटा बुनेंगे। ये ज़्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे इसे। तीन डबल क्रोशिया में मैंने बुना है, 1 2 3
डबल डबल करके बुन रहे हैं। 3, 4, 5 हो गए। देखिए 5, 1 2 3 4 5। 5 के बाद यहाँ पे हम 5 चैन बनाएंगे। 2 3 4 5। 5 चैन लगाने के बाद हम फिर इसके बगल में ही फिर ऐसे ही हम बुनेंगे। 1 2 3। इसको हम पूरा बिन के फिर हम आपको एक बार समझा दे रहे हैं, वीडियो लंबा हो रहा है ऐसे। देखिए लास्ट में यहाँ पे हम 5 चैन ही लगाएंगे। 2 3 4 5। 5 चैन लगाने के बाद तब हम इसमें जोड़ेंगे। जोड़ के इसे काट लेंगे हम। फिर हम इसे पीछे की तरफ लगा देंगे कि धागा दिखे ना। आइए अब समझा रहे हैं। जैसे हमने ये 20 डबल क्रोशिया बुने थे, ये 20 बुनने के बाद हमने फिर यहाँ पे डबल डबल क्रोशिया एक एक में 2 करके बुने। एक में 2 डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में डबल क्रोशिया, ऐसे करके हम 5 बार बुने। देखिए 1 2 3 4 5। 5 बार हम डबल क्रोशिया बुने हैं। 5 बार डबल क्रोशिया बुनने के बाद यहाँ पे हम 5 चैन लगाए। 5 चैन लगाने के बाद फिर हम इसी के बगल में फिर 5 बार डबल क्रोशिया बुने। 5 बार डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर हम चैन लगाए। फिर चैन लगाने के बाद फिर हम 5 बार डबल क्रोशिया, फिर चैन। ऐसा करते करते हमने चार टाइम बुना है इसे। 1 2 3 4, 4 टाइम। ये जब 20 है हम इसके अंदर कर करके बुनेंगे तो ये 20 ही बुनाएगा ये डबल डबल क्रोशिया। और इसमें 4 जगह हमने ये 5 चैन बनाया है। देखिए 1 2 3 4। अब हम इस ऐसे बुन रहे हैं तो फिर इसी में हम सारे टिकिया ज्वाइंट करेंगे। देखिए आइए हम दूसरा बुन के फिर इसमें जोड़ने के लिए बता रहे हैं। जैसे हमने बुना था वैसे ही इसमें भी बुनेंगे। 1 2 3 चैन लगाएंगे, फिर डबल क्रोशिया, देखिए 1 2 3। हम यहाँ से लेके आपको यहाँ तक बुनने के लिए बता रहे हैं, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे कैसे जोड़ना है वहाँ पे हम फिर बताएंगे। एक 2 3 तीसरा है तो यहाँ पे हम 2 ही चैन लगाएंगे, 1 और 2। उसके बाद हम इसको इसमें ज्वाइंट करेंगे ऐसा करके। फिर हम इसको उठाएंगे ऐसा करके, ऐसे हम इसको इसमें बुन लेंगे एक ही बार। ये जुट गया। उसके बाद हम फिर 2 चैन लगाएंगे, 1 2 चैन लगाने के बाद फिर हम ये अपना प्रोसेस जारी रखेंगे। ये भी जैसे बुन रहे थे हम डबल डबल करके, इसे हम 5 बार बुन लेंगे।
देखिए जो जोड़ा मैंने आपको दिखा दे रहे हैं, ये जूटा है। हम इसको अब यहाँ तक बुन के फिर दिखा रहे हैं पूरा। देखिए, लेकिन इसके बाद फिर हम एक आपको बता दे रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद हम एक लाइन पूरे बुन के फिर हम आपको दिखाएंगे। तो आइए हम एक लाइन दिखा दे रहे हैं फिर से। देखिए बुनना से स्टार्ट कर रहे हैं। वही प्रोसेस होगा 5-5 वाला ही। इसको हम पूरा बुन के फिर आपको उसमें जोड़ते टाइम दिखा दे रहे हैं। मैंने 3 बुन लिया है। अब यहाँ पे चौथा वाला आ रहा है, तो यहाँ पे हम 2 ही चैन लगाएंगे। फिर हम इसको ऐसे उठाएंगे और इसमें एक चैन के साथ इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद फिर हम 2 चैन लगाएंगे। देखिए ऐसे होगा हमारा। उसके बाद 2 चैन लगाने के बाद हम इसको इसमें जोड़ लेंगे। इसमें जोड़ने के बाद इसको काटने के बाद यहाँ पे ये जो धागा दिख रहा है, इसको हम पहले अंदर ले लेंगे ऐसे किसी चैन में। देखिए अब ये ऐसे हो गया। इतना बड़ा हम एक लंबा सा करके इसे फिर दिखा रहे हैं। उसके बाद हम साइड में जोड़ना सीखेंगे। देखिए मैंने इतना लंबा कर लिया है और हमें अब आपको जिस साइड जोड़ना है उस साइड आप जोड़ सकते हैं। देखिए मुझे इस साइड जोड़ने हैं, मैं इस साइड इसे बढ़ाना चाह रही, तो इस साइड में इसे जोड़ूंगी। देखिए इससे बुनने का तो सारा प्रोसेस एक ही है। मैंने इसे बुन लिया है। बुनने के बाद मैं इसे इस साइड यहाँ पे जोड़ूंगी। यहाँ जोड़ के फिर हम इस साइड बढ़ेंगे इसको बुनते। तो देखिए हम जोड़ के फिर दिखा रहे हैं। देखिए जोड़ लिया हमने। उसके बाद हम इस साइड जोड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 बांधने हैं। यहाँ पे ये इसे बांधने के लिए आइए हम बता रहे हैं। सेम प्रोसेस होगा सारे टिक्की में बुनने के लिए। मैं बुन के यहाँ तक फिर दिखा रही। यहाँ 2 चैन लगाएंगे। 2 चैन के बाद यहाँ हम जोड़ेंगे फिर 2 चैन। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक 5 करके डबल क्रोशिया बुन लेंगे। 5 बुनने के बाद देखिए हमने यहाँ पे जोड़ा। अब हम इसमें जोड़ेंगे। इसमें तो 2 चैन लगा लिया है मैंने। उसके बाद इसको इसमें जोड़ेंगे। ऐसे फिर 2 चैन लगाएंगे। उसके बाद अब हम फिर 5-5 करके ही बुनेंगे इसे पूरा। उसके बाद इसको दिखा रहे हैं हम। देखिए ये जोड़ लिए। अब हम इसको जोड़ेंगे। इसमें ऐसे उठाएंगे नीचे साइड से। फिर हम यहाँ पे इसको चैन से बांध के इसको ऐसे बांधेंगे। फिर 2 चैन लगाएंगे। 2 चैन लगाने के बाद फिर हम यहाँ से 5 चैन लगाने के बाद फिर हम यहाँ से 5 करके बुन लेते हैं यहाँ तक। उसके बाद फिर दिखा रहे हैं। अब हम इसको इसमें जोड़ेंगे। 2 चैन लगा के फिर इसमें जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद फिर 2 चैन लगाएंगे। 2 चैन लगाने के बाद फिर अब हम यहाँ तक बुन लेंगे। फिर मैं यहाँ पे बीच में एक आएगा 5 चैन वाला। उसके बाद हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैंने इसे इतना बड़ा किया है। इसमें अब हम
ये जो बीच में खाली खाली लग रहा है इसे हम भरेंगे चैन के द्वारा। तो आइए हम अब इसमें भरना सीख रहे हैं। ये थालपोस उसके बाद में फिर दिखाऊंगी। ऐसे ही भरना सीखेंगे हम। ऐसे ऐसे हम आपको इसमें भरना बता रहे हैं। सबसे पहले तो गांठ लगाएंगे, चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 गांठ लगा लेंगे। 7 गांठ लगाने के बाद इसको हम गोल कर लेंगे। ऐसे गोल करने के बाद फिर चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए आप अपना ये बुनेंगे थालपोस, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को डबल क्रोशिया और ये चीज़ आप कितना बड़ा बड़ा कितना छोटा बड़ा करके इसे आप खींचिए, उसके हिसाब से इस बीच का चैन लगेगा। यदि आप इस हिसाब से बुनाई कर रहे हैं तो इस हिसाब के बुनाई करते टाइम जब हम जैसे बता रहे हैं बीच का चैन वैसे लगाएंगे तो बिल्कुल झोल नहीं आएगा, ना खिंचाव होगी। और यदि आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आप क्या करें, इस चीज़ को बुन के ये जो गोल बनाया है इसको यहाँ पे बीच में रख के और यहाँ पे रख के आप मापिए कि हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये चीज़ हो गया है। मैंने 10 चैन लगाया था इसमें, तो थोड़ा खिंचाव आ रहा है, तो 1 चैन बढ़ा लेंगे हम इसमें। ऐसे तो इसमें बांधेंगे जैसे इसमें था, इसको इसमें ताकि इधर उधर ना घस के इस चीज़ को यहाँ पे हम बांध लेंगे। बांधने के बाद फिर हम ये 11 चैन था तो फिर हम 11 ही चैन लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैन हो गया। इसको रख के यहाँ पे और ये जो बीच का है इसमें हम फिर इसका बुनाई कर देंगे। ऐसे इसको इसमें बांध लेंगे, गांठ लगाना है। फिर इसमें चैन लगाएंगे। फिर 11 चैन लगाएंगे इसमें। 11 चैन लगाने के बाद इसको हम यहाँ पे इसको ऐसे बीच में करके यहाँ पे हम इसको फिर बांधेंगे एक बार। ऐसे धागा नीचे रखेंगे और फिर हम इसको यहाँ बांधेंगे। बांधने के बाद फिर 11 ही चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो गोलाई है इसी गोलाई में हम फिर इसको बांधेंगे। बांधने के बाद फिर हम 11 चैन लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें बांधने के बाद फिर यहाँ पे हम जाके इसको बांधेंगे। फिर यहाँ बांधने के बाद फिर हम यहाँ 11 चैन बीन के आने के बाद फिर यहीं पे ले जाके इस चीज़ को हम काट लेंगे। देखिए काटने के बाद इसको हम ये जो ऊन बच रहा है हमारा पीछे का साइड, ये दोनों पकड़ के इसको ये जो खाली खाली था ये भर गया है इस चीज़ से। देखिए कैसे दोनों भरा भरा लग रहा है इस चीज़ को। ये थोड़ा खिंचाव लगा है तो इस चैन को हम थोड़ा इधर बढ़ा लेंगे। देखिए दोनों भरा भरा लगने लगा। साइड में बता रहे हैं कि साइड को कैसे बनाए। जैसे 7 चैन बनाया मैंने। 7 चैन बनाने के बाद इसको हम गोल कर लेंगे। फिर हम इसमें ये तो बराबर ही है तो फिर हम इसमें जितना ये चैन है उतना ही चैन बनाएंगे। 10 से 11 ही चैन बनाएंगे। तो आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये रहा 11 है तो हम फिर इसमें इसको यहाँ बांधेंगे
यहाँ बांधने के बाद फिर हम 11 चैन बनाएंगे। देखिए सही आ रहा है, तो हम इसको इतना ही पे बांध देंगे 12, और हम इसको यहाँ बांध के फिर चैन लगाएंगे, ये 11 चैन। अब हम इसको इसमें जोड़ेंगे। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे जोड़ के फिर उतना ही चैन लगाएंगे। 2 3 4, फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना चैन लेके हम यहाँ पे इसको माप के देखेंगे। यहाँ पे ठीक आ रहा है। अब फिर इतना ही चैन लगा के इसको हम बांध देंगे। 6 7 8 9 10 यहाँ पे बांध के इस धागे को हम काट लेंगे। एक्स्ट्रा है, इस धागे को जितना धागा एक्स्ट्रा हो हम अंदर की तरफ करके और फिर उसे काटने, एकदम जड़ से नहीं काटने, नहीं तो ऊन है ये खुल जाएंगी। देखिए अब इसके बाद हमारा पूरा हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाएंगे। और आप इस चीज़ को जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। देखिए मैंने पूरे टिकिया को जोड़ लिया है, पूरा दिखा देते हैं। ये हमारा 8 करके है, 8 करके स्क्वायर बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर से और 8 इधर से। अब हम साइड में बॉर्डर बनाएंगे। आप चाहे तो इसे यूं ही रख सकते हैं, लेकिन बॉर्डर बना देने पे और अच्छा होगा। फिर हम आपको कंप्लीट करके दिखा रहे हैं। देखिए ये थालपोस कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने इसमें बॉर्डर बना के बताया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आइए हम पूरा दिखाते हैं। देखिए बॉर्डर हम पास से दिखाते हैं। देखिए बॉर्डर में हमने सबसे पहले ये जो हमारा चैन बनाया है, इस चैन में हमने डबल क्रोशिया बनाया है। एक चैन में यहाँ से यहाँ तक मैंने 7 8 डबल क्रोशिया बुना है। उसके बाद फिर मैंने डबल क्रोशिया इसके ऊपर बुना है। उसके बाद मैंने पत्ते बनाए हैं ऊपर में। आप चाहे तो इस थालपोस को इतना ही बुनकर रहने दे सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा बॉर्डर बना रही हूँ। यदि आपको बनाना है तो मैं बता रही हूँ, उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। देखिए मैं आप लोग को बताने के लिए सबसे पहले मैं चैन बना ली। अब इसमें डबल क्रोशिया बुनाई करूँगी। देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक जो हमने उसमें बांधा था चैन बना गए, उसमें यहाँ पे 7 से 8 डबल क्रोशिया बुनेंगे हम। फिर ये जो हमने ज्वाइंट टिकिया को ज्वाइंट करने के लिए बनाया था, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 से 3। उसके बाद फिर यही यहाँ तक है, यहाँ तक 7 से 8 डबल क्रोशिया। फिर अब हम यहाँ पे बांधे, यहाँ से यहाँ तक 7 से 8 की डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें तो ये हम डबल क्रोशिया बनाना दिखा रहे हैं। ऐसे बनाएंगे डबल क्रोशिया, ऐसे करके इस पे एक फंदे ले लेंगे हम। उसके बाद इस चैन में लगा के फिर हम इसको इस फंदे को नीचे कर देंगे। फिर इस फंदे को बुन लेंगे हम। जैसे नॉर्मली हम डबल क्रोशिया बुनते हैं वैसे ही बुनेंगे हम, ऐसे। आइए हम इसको पूरा बुन के फिर दिखा रहे हैं आपसे। अब हम इसे डबल करेंगे। डबल करने के लिए पहले हम चैन बनाएंगे।
4 चैन बनाएंगे और फिर हम डबल क्रोशिया सही से डबल करेंगे। ये जो खाली जगह दिख रहा है इसमें हम बुनाई करेंगे। ऐसे आइए हम पूरा में करके दिखा रहे हैं। देखिए 2 लाइन मैंने डबल क्रोशिया कर लिया है। इसमें भी 2 लाइन ही है डबल क्रोशिया, 1 लाइन 2 लाइन। उसके बाद अब ये पत्ते बनेंगे। तो आइए हम पत्ते बनाना सीख रहे हैं। आइए हम पत्ते बना रहे हैं। 2 चैन बना लेंगे। अब हम पत्ते बनाने के लिए पहले हम ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाया है इसमें हम डिवाइड करेंगे। जैसे 8 डबल क्रोशिया में हमें पत्ते बनाने हैं तो 8 में 4 इधर करेंगे 4 इधर करेंगे, बीच से फिर हम पत्ते बनाएंगे। इसमें भी वैसे ही बने हैं, देखिए। तो हम 4 डबल क्रोशिया छाटेंगे, 1 2 3 4। अब हम यहाँ से बुनाई करेंगे तो इस पर एक फंदे लेंगे और फिर हम यहाँ से बुनाई करेंगे। ऐसे 1 2, एक ही जगह हम बुनेंगे। 3 4 मैंने बनाया। अब 5 बनाएंगे, जो बीच सेंटर होगा वो 5 बनाने के बाद फिर हम इसमें ऐसे 3 बार बुनेंगे जिससे कि पत्ते का कोन बन सके। 2 3 ऐसे बुनेंगे और फिर हम इसे इस साइड 4 बार डबल क्रोशिया फिर बुन लेंगे। 1 2 3 4 बार बुनने के बाद 4 मैंने इधर डबल क्रोशिया छाटा था, फिर हम 4 इधर छाटेंगे। 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे हम इस फंदे को ले जाके बांध लेंगे। देखिए पत्ते बन गए ये। फिर हम दूसरा पत्ता बनाने के लिए यहाँ पे फिर हम 4 बांटेंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे आ रहा है 4। फिर हम वैसे ही डबल क्रोशिया बुनेंगे 4 बार। 1 2 3 4। ये साइड के पत्ते हो गए। अब सेंटर वाले पत्ते बनाएंगे। ये 5 हुए। 5 बुनने के बाद हम ये जो 5 डबल क्रोशिया बनाए इसमें ऐसे 3 बार बुनाई करेंगे। 1 2, इस पे फंदे लेके 3, ताकि इसका कॉर्नर बन सके पत्ते का। उसके बाद फिर 4 बार हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4। ये बुनने के बाद फिर हम इधर 4 डबल क्रोशिया
छांट के फिर हम उसे वहाँ पे बांधेंगे। 1 2 3 4, 4 आया। हम यहाँ पे इसे बांध लेंगे। यहाँ पे टाइट बांधेंगे इसको। देखिए बिल्कुल ऐसे ही ये भी पत्ते बने हैं। इसको बाद इसको हम ऊपर रेड कलर से बुनाई करेंगे लाइन बनाने के लिए। तो ये बता रहे हैं हम ऊपर लाइनिंग बनाने के लिए रेड का डबल ऊन ले रहे हैं ताकि थोड़ा मोटा बनेगा। आप चाहे तो इसे सिंगल से भी बना सकते हैं, डबल से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए कैसे बनाएंगे। इस पे एक ऐसा फंदे लेंगे और फिर सारे डबल क्रोशियों में हम थोड़ा लूज लूज बुनाई करेंगे ऐसे। इस पे फंदे लेंगे ऐसे और ऐसे बुनेंगे। ये जो मैंने नोक निकाला है इसमें हम 2 बार बुनाई करेंगे। एक 2 और एक 3 बार हमने ऊपर बुनाई करा था। एक यहाँ है, इसमें भी 1 या 2 बार बुन सकते हैं। 1 2। अब हम इसमें सब में बुनाई करेंगे ऐसे ही। यहाँ पे जहाँ हमने इस पत्ते को बांधा था यहाँ पे भी बुनाई करेंगे दोनों तरफ ही। अब हम इस वाले पत्ते में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी ऊपर नोक बनाएंगे इसका। दो बार बुनाई करेंगे। इसे हम कंप्लीट करके फिर दिखा रहे हैं आपको। देखिए कैसे पत्ते बने हैं हमारे। इस पत्ते को बुनने के बाद आप एक बार यहाँ बीच में जहाँ पे कोन बन रहे हैं यहाँ पकड़ के थोड़ा खींच दीजिए, क्योंकि जो ऊन से बुनाई होती है थोड़ा सा खींचे खींचे से होता है, तो इसे खींच देंगे फिर बराबर हो जाएगा ये चीज़। देखिए बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। देखिए सबसे पहले लाइनिंग में नीचे 2 लाइन डबल क्रोशिया बुनना है, फिर ऊपर पत्ते बुनने हैं और पत्ते बुनने के बाद ऊपर में हमें, आप यदि रेड से बुने तो वाइट से ऊपर का बुने और नीचे वाइट से बुने तो ऊपर रेड से बुने। आप किसी भी कलर से बुन सकते हैं। आइए हम एक बार दिखा रहे हैं। आप इसको टेबल कवर, मेज कवर या फिर पर्दे का जैसे गेट बनाते हैं वो चीज़ भी बना सकते हैं। इस टिकिए से मतलब ऐसे बुनने के लिए आप कुछ भी बुन सकते हैं, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा आप इसको बुन सकते हैं। कंप्यूटर के लिए फिल्टर वगैरह, मतलब जो भी चीज़ चाहे इसको आप बना सकते हैं। ये जितना बड़ा करेंगे टिकिया लगा कर उतना बड़ा ये होते जाएगा। और आप चाहे तो साइड में ये किनारे बुने, नहीं तो आप चाहे तो झालर लटका सकते हैं साइड में। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं
और यदि आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार।